18 गोलियां, 35 सेकंड का तांडव और 40 साल के गुनाहों के सफर का दी एंड। जी हां, अतीक की क्राइम फाइल का चैप्टर इस तरह से क्लोज होगा, शायद ही किसी ने सोचा था। जिस कब्रिस्तान में एक दिन पहले अतीक के इनामी शूटर बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया था, आज उसी कब्रिस्तान में अतीक को दफनाया गया। लेकिन क्या रोंगटे खड़े करने वाली ये कहानी का यही क्लाइमेक्स है, या फिर अतीक का मर्डर करने वाले 3 लड़कों ने एक नए चैप्टर की यहां पर शुरुआत की? आइए देश भर में सिहरन पैदा करने वाली इस कहानी पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। सीन नंबर 1, जगह कसारी मसारी कब्रिस्तान, प्रयागराज। वक्त रात 8 बजे। कल असद की कब्र पर फातिहा पढ़ा गया था, आज अतीक और अशरफ भी उसी मिट्टी के हवाले कर दिए गए। कल अतीक बेटे के जनाजे को एक बार देख लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, आज खुद उसी फहरिस्त में शुमार हो गया। ये जनाजा जराइम की दुनिया में 4 दशक की बादशाहत का है। जराइम की दुनिया का दस्तूर है कि बंदूक से निकली गोली एक दिन लौटकर आती जरूर है। अपराध जगत की ये कहावत आज भी कितनी मौजूद है। आतंक और अपराध का अंजाम यही है, बस किसी के लिए ये दिन बहुत जल्दी आ जाता है और किसी के लिए इसे आते आते काफी देर लग जाती है। असद और अतीक के अंजाम से इसे बेहतर समझा जा सकता है। जमीन की गहराई में दफन अतीक और उसका भाई अशरफ अपने साथ अनगिनत राज लेकर चले गए। इनमें से कुछ राज बेपर्दा हो सकते हैं और कुछ राज हमेशा के लिए खामोश हो गए। राज ये कि अतीक को माफिया डॉन बनाने वाले कौन हैं? राज ये कि अतीक के गुनाहों के कितने किरदार हैं और कितने राजदार? राज ये कि कौन से नाम हैं जिनके चेहरे से अतीक नकाब उतारने वाला था? और राज ये कि 3 सिरफिरों को सुपारी देकर अतीक को जहन्नुम भेजने का इंतजाम किसने किया? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशें, उससे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर गौर करते हैं। सीन नंबर 2, जगह प्रयागराज का कॉलविन हॉस्पिटल, तारीख 15 अप्रैल 2023, वक्त रात के 10:35। कसारी मसारी के जंगलों में तलाशी करने के बाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील के लिए माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को लेकर कॉलविन हॉस्पिटल पहुंचती है। यहां अतीक और अशरफ का मेडिकल किया जाना था। यहां चारों तरफ सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। पुलिस जीप से नीचे उतरने से पहले डॉन अतीक ने इधर उधर देखा। उसने सिर से किसी की तरफ इशारा किया। अतीक के भाई अशरफ और पुलिस वाले ने मदद देकर अतीक को जीप से नीचे उतारा। 35 सेकंड की ये कहानी दहलाने वाली है। कैमरे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से डबल मर्डर की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। अतीक के जहन में अपने बेटे असद के जाने का गम और दिमाग में क्राइम कुंडली का कितना हिस्सा दिखाना है, इसकी तिकड़म दोनों चल रहे थे। अतीक के साथ उसका भाई भी चल रहा था। कॉलविन हॉस्पिटल में एंट्री लेने के बाद दोनों किसी खतरे से अनजान थे। इस बीच मीडिया कर्मियों का घेरा गहराने लगा। एक एक कर कई माइक सामने थे। मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछने शुरू किए। पहले तो अतीक चुप रहा, लेकिन जब असद के जनाजे में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो अतीक सिर्फ इतना बोला, नहीं ले गए तो नहीं गए। लेकिन इस बीच अशरफ ने कुछ बोलना चाहा और वो इतना ही बोला कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम।
इस बीच मीडिया कर्मियों के बीच से एक पिस्टल लहराती हुई अतीक के करीब आई और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोली की आवाज के साथ अतीक नीचे गिर पड़ा। अशरफ पीछे की तरफ मुड़ा, तब तक उसके ऊपर भी गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी गई। ऐसे लगा जैसे तांडव मच गया। अतीक का सुरक्षा घेरा टूट चुका था। पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए और जो घेरा था उसमें सिर्फ 3 लड़के पिस्टल से गोलियां बरसा रहे थे। सीन ऐसा जैसे कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स हो। जब इन लड़कों को यह लगा कि उनका काम पूरा हो चुका है तो पिस्टल फेंककर हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर करने लगे। पुलिस वाले झपटे, हमलावरों को दबोच लिया गया, लेकिन जमीन पर पड़े अतीक और अशरफ कुछ अंतिम सांसें गिन रहे थे और इसी तरह यूपी में 40 साल से ज्यादा वक्त से गोली के दम पर भौकाल बनाने वाला अतीक अपने भाई समेत अंजाम तक पहुंच गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसे वही मौत नसीब हुई जो उसने अपने नसीब में सालों पहले लिखी थी। लेकिन इस मर्डर ने कई सवालों को जन्म दिया है। इन सवालों का सामना पुलिस से लेकर सरकार तक को करना पड़ेगा। लेकिन इस मर्डर के पीछे असली किरदार कौन है, ये राज कब खुलेगा, इसका इंतजार पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, सवाल यह भी है कि अतीक के खात्मे से क्या यूपी से माफिया राज का खात्मा हो जाएगा या फिर उसे मौत के घाट उतारने वालों ने खौफ का नया चैप्टर शुरू कर दिया। कहीं इस डबल मर्डर ने यूपी में भय और आतंक की खेती की नई पौधे तो यहां पे नहीं बो दिए। असल में देखिए, अतीक का मर्डर करने वाले तीनों शूटर मामूली अपराधी से क्राइम की दुनिया के सिरमौर बनना चाहते हैं। अब यही उस डर को बढ़ा रहा है कि कहीं ये नए खौफ का आगाज तो नहीं है। देखिए, यकीनन अतीक को मौत के घाट उतारने की साजिश रचने वाला बेहद शातिर है। उसने मर्डर के लिए प्रोफेशनल शार्प शूटर्स की बजाय नए लड़कों पर दांव खेला। क्राइम की दुनिया में गुमनाम ऐसे चेहरों को चुना जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इन लड़कों ने अतीक और अशरफ जैसे हार्डकोर माफिया डॉन को निपटा दिया। अपराध जगत में पहचान की ख्वाहिश रखने वाले इन लड़कों ने बिना सोचे समझे हामी भर दी और टास्क को अंजाम दे दिया। अतीक जैसे माफिया को मौत के घाट उतारने वाले इन चेहरों को गौर से देखिए। नाम मोहित उर्फ शनि, उम्र 23 साल। क्राइम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह हिस्ट्री शीटर है। हमीरपुर में इस पर 14 केस दर्ज हैं। यह हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नाम लवलेश तिवारी, उम्र 22 साल, निवासी केवतरा, थाना कोतवाली, बांदा। क्राइम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इस पर शराब तस्करी, मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड़ और आईटी एक्ट में केस है। नाम अरुण कुमार मौर्य, उम्र 18 साल, निवासी कातरवाड़ी, थाना सोरों, कासगंज। क्राइम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ऐसा बताया जा रहा है कि रेल में लूटपाट के बाद इसने सिपाही की हत्या की थी। खुलासे के मुताबिक इन शूटर्स को 10-10 लाख की सुपारी दी गई। इस तरह की जानकारी भी है कि आरोपी सनी को हैंडलर ने पिस्टल मुहैया कराई थी। बताया जा रहा है कि सनी जेल में इस हैंडलर के संपर्क में आया था। यह भी बताया जा रहा है कि सनी का कनेक्शन यूपी के कुख्यात सुंदर भाटी गैंग से है। ऐसे में पुलिस का शक इस पर भी जा सकता है कि कहीं इस गैंग के इशारे पर ही तो अतीक अहमद को नहीं मारा गया। भले ही ये शूटर मर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि इसमें अभी कई राज सामने आने बाकी हैं। पुलिस कड़ियों को जोड़ती हुई आगे बढ़ रही है और इसी में एक बड़ी कड़ी है हत्यारों के पास से मिली विदेशी पिस्टल। अतीक और अशरफ के मर्डर में जिस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो तुर्की में बनी है और भारत में बैन है। ऐसे में यह तय है कि इन शूटरों को यह पिस्टल किसी हाई प्रोफाइल गैंग ने ही मुहैया कराई है।
शूटरों के पास भारत में प्रतिबंधित टर्किश पिस्टल मिली जिसका नाम है जिगाना। पिस्टल की मार्केट कीमत 6 से 7 लाख रुपए के करीब है। इसका इस्तेमाल मलेशिया, फिलीपींस और अजरबैजान की सेना करती है। यूएस कोस्ट गार्ड भी इस पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। अतीक खुद खुलासा कर चुका था कि उसका आईएसआई से संबंध है। उसे पाकिस्तान वेपन्स देता था जो पंजाब के रास्ते उस तक पहुंचते थे। तो क्या अतीक की मौत के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो अतीक का करीबी रहा हो, जो अतीक के काले धंधे का साझेदार हो, जिसकी पहुंच अतीक के इन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स तक हो? कोर्ट ने अतीक के शूटर्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस तफ्तीश अभी शुरू हुई है। जांच में कितने चेहरे बेनकाब होंगे ये अभी वक्त बताएगा, लेकिन सभी की नजर एक लिफाफे पर भी है। वो लिफाफा जिसका जिक्र अशरफ कर चुका था। अशरफ ने अपनी हत्या का शक जताते हुए इस लिफाफे की बात कही थी। अशरफ ने 2 हफ्ते 5 दिन पहले ही कहा था कि 2 हफ्ते बाद उसका मर्डर कर दिया जाएगा। उसने कहा था कि एक बड़े अफसर ने उसे बताया है कि किसी बहाने से तुम्हें निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। अशरफ ने कहा था कि अगर उसकी मौत हो गई तो एक लिफाफा सीएम और एक लिफाफा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगा। क्या वाकई अशरफ ने ऐसा कोई लिफाफा छोड़ा है जो इस डबल मर्डर का राज खोल सकता है, या ये सिर्फ उसकी प्रेशर टैक्टिक थी? लेकिन इतना जरूर है कि इस हत्याकांड में कोई गहरा राज जरूर छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अतीक की हत्या के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्या अतीक को हमेशा के लिए खामोश करने के पीछे बहुत गहरे और बहुत बड़े राजों का खुलासा होना था जो अतीक करने वाला था? यूपी पुलिस अतीक को आखिर कहां लेकर जाकर बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाने वाला था? हत्यारों का असली बॉस आखिर कौन था और क्या इसको ही छिपाने के लिए इस मर्डर को अंजाम दिया गया? देखिए। मारे गए दोनों माफिया डॉन। क्या पता चलेगा मास्टरमाइंड कौन? हत्यारों का बॉस कौन, जिन्होंने अतीक को कर दिया बोलने से पहले मौन? अतीक खोलने वाला था बड़े बड़े राज, इसीलिए उसका अंत किया गया तुरंत। यूपी में पुलिस की हिरासत में सरेआम 2 माफियाओं को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस प्रशासन सिर्फ ताकता रह गया। सवाल तो उठता ही है कि आखिर अतीक की हत्या के पीछे कौन है? क्या अतीक की हत्या सोची समझी साजिश है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसके पीछे विपक्ष के हाथ का शक जता रहा है। क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अतीक के मरने से किसे फायदा हुआ? अतीक और उसके भाई अशरफ को ठिकाने लगाने के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या पुलिस के सामने अतीक कोई बड़ा खुलासा करने वाला था, जिस वजह से बहुत से लोग मुसीबत में आने वाले थे, इसलिए उसे निपटा दिया गया ताकि यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई जाए, यूपी सरकार को बदनाम कर आगे से एनकाउंटर करने से रोका जाए? क्योंकि अतीक ने पिछले दिनों कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है। अतीक ने 14 नामों का खुलासा किया था। मेरठ के माफिया बदन सिंह बद्दो का नाम लिया, अबू सलेम के लखनऊ वाले गुर्गे से संबंध होने की बात की थी, पाकिस्तान से हथियार लाने वाले का नाम बताया था, कुछ सफेद पोश लोगों के नाम का खुलासा करने वाला था अतीक। कुछ कारोबारी अतीक के खुलासों से परेशान थे। दूसरा सवाल, क्योंकि इतनी भारी सुरक्षा के बीच घुसकर अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतारना वो किसी आम शूटर के बस का रोग तो नहीं लगता। आम शूटर्स शायद इतना बेखौफ होकर हत्या करने की हिम्मत तो नहीं जुटा सकते, इसलिए किसी बड़े गैंग
या नेता ने सुपारी देकर अतीक का गेम ओवर करवाया हो, इस पर भी शक जाता है। तीसरा सवाल, क्या पंजाब के हथियार तस्करों ने करवाया अतीक का मर्डर? क्या पंजाब से आई अतीक ब्रदर्स की मौत की सुपारी? पंजाब में बैठे हथियार तस्करों को शक हो गया था कि कहीं अतीक उनके राज न खोल दे, इसीलिए अतीक को पैसे देकर अपने वफादारों से निपटा दिया। क्योंकि पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन आते थे, हथियार जो अतीक को सप्लाई किए जाते थे, जिस वजह से यूपी पुलिस अतीक को पंजाब ले जाना चाहती थी। अतीक के कहने पर ही पाकिस्तानी कारतूस जब्त किए गए थे। अतीक जिंदा रहता तो पंजाब और पाकिस्तान की पोल खुल जाती, इसीलिए अतीक का चैप्टर क्लोज किया गया। चौथा सवाल, आईएसआई के इशारों पर अतीक को मरवाकर दंगे भड़काने और हथियारों के राज दबाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि अतीक के तार पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी से जुड़े थे। साल 2010 में अतीक आईएसआई के संपर्क में आया था। दरअसल अतीक असद को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहता था और अतीक के कुकर्मों की वजह से असद को वीजा मिलना मुश्किल था। इसीलिए अतीक ने असद का पासपोर्ट बनाने में आईएसआई की मदद ली थी। इसी दौरान अतीक पाकिस्तानी एजेंट सलीम के भी संपर्क में आया। उसी बीच आईएसआई एजेंट नासिर से अतीक के भाई अशरफ ने मुलाकात की थी। उसके एक साल बाद जब जून 2011 में रुड़की से आईएसआई एजेंट फुरकान को अरेस्ट किया गया तो उसने अतीक का नाम लिया था। अतीक के जरिए आईएसआई के स्लीपर सेल का पता लग जाता और भारत में कौन आईएसआई के लिए काम करता है इसका खुलासा हो जाता। ये कच्चा चिट्ठा सामने ना आए, इसीलिए अतीक को मारना बहुत जरूरी हो गया था। इस वजह से इन लड़कों को ट्रेनिंग देकर क्या अतीक को निपटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं देखिए, अतीक और अशरफ की हत्या पर सियासी गलियारों से वार पलटवार भी हो रहा है। विपक्ष यूपी की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, जहां साम्राज्य जमाया वहीं हुआ सफाया। गोली से शुरू, गोली से खत्म। डॉन ब्रदर्स गॉन, सियासत फुल ऑन। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पूरा यूपी हाई अलर्ट पर था और सियासत उफान पर। हर किसी ने कानून व्यवस्था पर सवाल दाग दिए। अखिलेश हो या मायावती या फिर हो प्रियंका, हर किसी ने निशाना साधा। अपराधियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन कानून के दायरे में। यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न। बंदूक के दम पर चल रही बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। क्या ये लोकतंत्र है? कोई आश्चर्य नहीं कि अतीक के बाकी बेटे भी मार दिए जाएं। अतीक और अशरफ की हत्या पर विपक्ष राज्य सरकार को घेर रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए, और इतनी सेंसिटिव मामला था कि सैकड़ों पुष्प जिस दिन अतीक अहमद को लाया गया और उनके भाई को लाया गया, बरेली से उन्हें लाया गया साबरमती से, तो हजारों पुलिस की ड्यूटी पे लगी हुई थी। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से आज अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई है, ये निराशाजनक है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो खैर जांच का विषय है।
तो ये बहुत बड़ा विषय है कि इनमें से कौन किस बात को लेकर, जब इनका आज आतंक का साम्राज्य चरमरा गया है, तो आज आकर इनके ऊपर इस प्रकार का हमला कर दिया। तो हमला तो खैर पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल के ऊपर भी हुआ था, इनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन खैर जिन्होंने भी हमला किया वो पकड़ गए हैं। जांच का विषय है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। यूपी में जो है, जो कुछ हो रहा है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है, चारों तरफ पुलिस है, अदालत का हुक्म है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। अतीक खुद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जाऊंगा, मुझे जान से मार दिया जाएगा। अतीक की बात सही साबित हो गई, उसे जान से मार दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 3 लड़के आते हैं जो 3 दिन से घूम रहे, आके 1 फीट के फासले से उसके सर पे गोली मार देते। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें योगी दावा करते हैं कि हम राम राज्य ला रहे हैं? क्या यही राम राज्य है? जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मुख्यमंत्री है, किसी और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना ठीक नहीं लगता है। इसलिए अगर एनकाउंटर है, हत्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 144 लगाया है, तो वहाँ की सरकार है, सक्षम है। सवाल ये भी है कि आखिर इस मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जिसे अतीक और अशरफ के जिंदा होने से खतरा था? पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।